बागेश्वर धाम वाले बाबा देश को दिव्य शक्ति दिखा रहे हैं। हम आपको डिजिटल की शक्ति दिखाएंगे। उनकी इस शक्ति को चमत्कार बताकर जो पत्रकार जयकार लगा रहे हैं, हम उन कथित पत्रकारों की सच्चाई बताएंगे। मीडिया कैसे काम करता है उसे समझाएंगे। पहले बाबा का दिव्य चमत्कार देखिए, फिर उनके एक एक दावे का बुरा हाल देखिए। जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? रूबिका लियाकत का जन्मदिन 18 अप्रैल को आता है और शादी की सालगिरह 28 अप्रैल को मनाई जाती है। रूबिका की दिवंगत मां का नाम फातिमा लियाकत है, जो हवा और पानी में प्रदूषण के खिलाफ रिसर्च करने के लिए जानी जाती हैं। मां का निधन कोरोना की दूसरी लहर में हो गया। रूबिका उन्हें बहुत याद करती हैं, ठीक वैसे जैसे अप्रैल 2021 में बेटे तुल्य रोहित सरदाना के निधन पर डॉक्टर फातिमा भावुक हो जाती हैं। सोचिए, एक पत्रकार के बारे में हमें इतनी जानकारी है, हम कोई अंतर्यामी है क्या? मठ के मठाधीश, बागेश्वर धाम के बाबा, या फिर स्वयंभू स्वामी है क्या? एबीपी न्यूज की है शोभना यादव बाबा को ढोंगी बताती हैं, पाखंडी बताती हैं, उन पर सवाल उठाती हैं। हमने कहा शोभना पर ट्वीट डिलीट करने का दबाव आने वाला है। उनके पति ब्यूरोक्रेसी में हैं, उन पर भी दबाव आने वाला है। आखिरकार ट्वीट डिलीट हो गया, बाबा का गुणगान शुरू हो गया। हमारी बात अक्षरशः सच हो गई। सोचिए, हम कोई भविष्य दृष्टा है क्या? दिव्य शक्ति से लैस कोई बाबा है क्या? अरे, सोशल मीडिया पर डाली गई हैं रूबिका से जुड़ी जानकारी, पब्लिक में पोस्ट की गई है। जितनी जानकारी, हम सिर्फ उसी का जिक्र कर रहे हैं। हजारों लोगों को पता है जो शोभना से जुड़ी जानकारी, हम सबको पता है जो गोदी मीडिया की कार्यशैली, उसी आधार पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हम बिना मतलब का ये काम कर रहे हैं, जग जाहिर जानकारी सरेआम कर रहे हैं। हाँ, निजता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, मगर इतना बताना चाह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, बस डिजिटल डेटा और कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी सी बात एबीपी न्यूज के इस कथित पत्रकार को समझ में नहीं आती है क्या? डिजिटल दौर में 4 परिजनों का नाम जान लेना कोई दिव्य शक्ति होती है क्या? अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा तुम्हारे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है, तो ज्ञानेन्द्र तिवारी पत्रकार होता तब पलट कर पूछना चाहिए किस किस से पूछताछ किए हो। अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है, तो ज्ञानेन्द्र तिवारी पत्रकार होता तब पलट कर पूछता कहां कहां ताक झांक किए हो। अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है, तो ज्ञानेन्द्र तिवारी पत्रकार होता तब पलटकर पूछता कहां कहां निगरानी किए हो। मगर आधी अधूरी जानकारी देने के बाद ही कथित पत्रकार मंत्रमुग्ध हो गया और बाबा की जय जयकार करने लगा। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बाबा ने जिस मामूली सी जानकारी को दिव्य शक्ति बताया, आइए डिजिटल की शक्ति से उसे जानने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के शिविर में शामिल होने से पहले ज्ञानेन्द्र तिवारी ने खुद ही फेसबुक पर पोस्ट डाली है कि भाई के यहाँ गृह प्रवेश है, रामायण पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। अब इसी ज्ञानेन्द्र तिवारी की वॉल पर अबाउट में जाकर देखने से उसके भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी पता चल रहा है। जाहिर सी बात है, परिजनों के कई मौके पर बात संवाद सोशल मीडिया पर होते हैं। उन्हीं में से एक उदाहरण ये भी मिल रहा है। भाई राघवेंद्र तिवारी की बेटी का बर्थडे मनाया जा रहा है और उसे उसके बाबा की तरफ से आशीर्वाद दिया जा रहा है। ज्ञानेन्द्र तिवारी का भाई जिस बुजुर्ग व्यक्ति को चाचा कह रहा है, उसे ही ज्ञानेन्द्र तिवारी का चाचा बता दिया गया, तो इसमें कहां से चमत्कार हो जा रहा है? जाहिर सी जानकारी को जुटाकर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। पत्रकार को बहकाकर, भरमाकर या मुंह में बोटी पकड़ाकर अपना भक्त बनाया जा रहा है। जिसको करना चाहिए सवाल, अब वो बाबा की जय जयकार कर रहा है। तो सवाल उठता है कि पत्रकार ये सब अनजाने में कर रहा है या फिर बाबा की टीम की मिली भगत से कर रहा है? इसका जवाब बागेश्वर धाम सरकार के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इस पत्रकार का 5 मिनट के आसपास का इंटरव्यू है, हर जवाब मिल जाएगा। पत्रकार होने की पहचान बार बार भूल जा रहा है। भक्तों की तरह गर्व से खुद को सनातनी और हिंदू बता रहा है। यहां तक अपनी मान्यता के अधिकार का हवाला दे सकता है, मगर बाबा के मान सम्मान के लिए किसी से भी भिड़ जाने का खुद ही दावा कर रहा है। बाबा को चुनौती देने वालों को चुनौती देने का रिस्क
ले रहा है, उन पर उठ रहे एक एक सवाल को पर्सनल ले रहा है। बताओ ये पत्रकार वहां पत्रकारिता कर रहा है या नेताओं बाबाओं के दरबार में दलाली कर रहा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पत्रकार का बुरा हाल है, पूरा का पूरा गोदी मीडिया खासकर एबीपी न्यूज बाबा की ब्रांडिंग कर रहा है। इसी चैनल की एंकर हैं शोभना यादव, जिन्होंने बाबा को ढोंगी बताया, खरी खोटी सुनाते हुए ट्वीट कर दिया। मगर चैनल की ओर से दबाव पड़ा होगा तो न सिर्फ उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया बल्कि खुद भी बाबा की जय जयकार करने लगी। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम के अंदर बागेश्वर धाम वाले बाबा का गुणगान करने लगी। जो अपने ज्ञान से, तप से, आचरण से लोगों को प्रभावित करते होंगे उन्हें संत कहा जाता होगा, मगर जो अपने मैनेजमेंट से, धमकी से, पावर से लोगों को मैनेज करते हैं उन्हें माफिया कहा जाना चाहिए। जब देश में है इतना खूबसूरत सा संविधान, जब दुनिया भर में चल रहा है तर्क, ज्ञान, विज्ञान, तब फिर क्यों कुतर्कों और अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? जाहिलियत के दलदल में फंसकर देश का भला कैसे होगा? भूत प्रेत अंधविश्वास की बात करके न्यू इंडिया या नया भारत कैसे बनेगा, ये बताया जाना चाहिए। हालांकि सुधीर चौधरी के इंटरव्यू में बागेश्वर धाम वाले बाबा ने इसका जवाब दिया है, दाएं बाएं गोल मोल घुमाकर जवाब दिया है, मगर आखिर में अपने धंधे के बारे में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है, भूत भगाने का नाटक करने वाले ईसाई पादरियों और मौलवियों का धंधा बंद करा देना चाहता हूं। मैं तो लोगों की निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूं, इसलिए कमाई की कुल राशि अस्पताल जैसे नेक काम में लगा देना चाहता हूं। उन्होंने इस सवाल पर कैसे कैसे जवाब दिए हैं, इसके लिए आज तक या एबीपी न्यूज ही नहीं, गोदी मीडिया का कोई भी चैनल देखा जा सकता है। समय तो बर्बाद होगा मगर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। वैसे बाबा सिर्फ जानकारी नहीं बता रहे हैं, पत्रकार की समस्या और उसका भविष्य भी बता रहे हैं। चाचा, भाई और भतीजी का नाम बताने के बाद या कहें फेसबुक प्रोफाइल से जानकारी उठाने के बाद आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कथित पत्रकार जैनेन्द्र तिवारी का भविष्य भी बताया। कागज में लिखा था भविष्य, उन्हें दिखाया और थोड़ा पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जल्द ही प्रमोशन यानी पदोन्नति होने वाली है, जल्द ही तुम्हारी उन्नति होने वाली है। बताइए, बाबा के ऐसे प्रमोशन के बाद, एबीपी न्यूज के लिए इंटरव्यू की अरेंजमेंट के बाद, गोदी मीडिया के फेवरेट कंटेंट यानी अंधविश्वास के प्रमोशन के बाद पत्रकार का प्रमोशन होना चाहिए या नहीं? जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, पत्रकार का प्रमोशन। ऐसी भविष्यवाणियां हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। खुद इसी एबीपी न्यूज की एक एंकर के बारे में हम कर चुके हैं। जब एबीपी न्यूज की एंकर शोभना यादव बाबा के खिलाफ ट्वीट कर रही थी, उन्हें ढोंगी पाखंडी बताकर एक्सपोज कर रही थी, तभी हम जान रहे थे कि या तो ट्वीट डिलीट होगा या करियर बर्बाद होगा। बाद में ट्वीट भी डिलीट हुआ और बाबा का गुणगान भी शुरू हो गया, उनकी महिमा का बखान भी शुरू हो गया। सब कुछ बहुत स्वाभाविक था, इसमें हम अंतर्यामी नहीं हो गए। एबीपी न्यूज जैसे चैनलों की फितरत के हिसाब से ही हुआ, इसमें हम कोई ज्ञानी नहीं हो गए। दिव्य शक्ति नहीं, डिजिटल शक्ति है, जिससे आप कुछ ही मिनट में किसी के मिजाज और तमाम सूचनाओं के बारे में जान सकते हैं। उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उदाहरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अंधविश्वास फैलाने जैसा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम ऐसी डिवाइस मार्केट में आ चुकी हैं जिनके कैमरे में किसी की शक्ल रीड होते ही उससे जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने दृश्य अदृश्य स्क्रीन में आ जाती हैं। पीछे बैठी टेक्निकल टीम पहले से सूचना जुटाए रखती है और समय पर सब कुछ सुना दिखा देती है। मगर इस स्तर के खोजी पत्रकारिता की यहां जरूरत नहीं है। 5 मिनट हरकतें देख लीजिए, सारी खुरापात समझ में आ जाती है। अफसोस है कि मीडिया का बुरा हाल है, रिपोर्टर घुटने टेक देता है और एंकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दी जाती है। जिस तरह की जाहिलियत पर प्रतिबंध लगना चाहिए वो किसी बाबा की दिव्य शक्ति बताई जाती है।